नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी इतिहास की वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह वन लाइनर सीरीज संख्या 28 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह वीडियो संख्या 28 है, 28, ठीक है, 28 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर जो सीरीज है, ये जो वन लाइनर पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो कर रहा है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी है और यहाँ पर भी लिखा हुआ हूँ। आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। इसका जो पूरा वन लाइनर सीरीज जो है, ये आपका पीडीएफ, यह इसका जो प्राइस है 250 रुपया, 250 रुपये में यह आपको पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में, 699 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें यह पीडीएफ आपको मिलेगा। यह पीडीएफ तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ नोट्स आपको मिलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के, मिडल हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स भी मिलेंगे और प्लस यह वन लाइनर सीरीज भी मिलेगी और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी मिलेगी। तो बहुत कुछ मिलेगा, 699 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। और बाकी यह पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यह 5500 क्वेश्चन सीरीज है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में मिल जाएगी। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पर भी है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। कॉल रिसीव ना हो पाए तो मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1206 देखिएगा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था 1540 में। कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में होता है, ठीक है। प्रश्न 1207 देखिएगा, अपने निर्वासन काल में के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? तो हुमायूं ने शरण ली थी राणा बीरसाल के महल में। राणा बीरसाल के महल में हुमायूं ने शरण ली थी, राणा बीरसाल के महल में। प्रश्न संख्या 1208 देखिएगा, बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण लिया था? ईरान के शाह के पास। 1209 देखिएगा, प्रश्न संख्या 1209, किसकी मदद से हुमायूं ने 2 बार सत्ता हासिल की थी? ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से। 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इन दोनों ने मदद किया था, ईरान के शाह ने और बैरम खां ने। प्रश्न संख्या 1210, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? 1556 में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। यह जो कुल 5500 क्वेश्चन की सीरीज है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए वन लाइनर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी जो प्राइस है 250 रुपये है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके यह आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ। और पूरा का पूरा झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की पूरी तैयारी करनी है तो 699 रुपये में आपकी पूरी तैयारी होगी, जिसमें यह पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा और लेक्चर्स वीडियो का नोट्स मिलेगा। तो बहुत कुछ मिलेगा 699 में। प्रश्न संख्या 1211 देखिएगा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? दोवरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, यह क्रम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1212, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम इसकी पत्नी थी, इसने ही दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। प्रश्न संख्या 1213, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने। प्रश्न संख्या 1617 देखिएगा, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था, फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। 1618 देखिएगा, भारत में मीना बाजार लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं ने। मीना बाजार लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया? हुमायूं ने। आज भी लखनऊ में लगता है मीना बाजार, तो यह परंपरा जो है यह हुमायूं ने शुरुआत किया था। प्रश्न 1619, चौसा का युद्ध हुआ था, तो हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। 1620 देखिएगा, हुमायूं के समय गुजरात और मालवा का शासक कौन था? हुमायूं के समय गुजरात और मालवा का शासक था बहादुर शाह था। प्रश्न संख्या 1621, आरंभ में हुमायूं के पैर जिस शासक ने नहीं जमने दिए उसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी। 1622, रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह ने। प्रश्न 1623 देखिएगा, हुमायूं को विजयश्री की प्राप्ति तो हुई किंतु वह दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के केवल 1 वर्ष बाद सन 1556 में चल बसा। 1555 में यह सरहिंद का युद्ध जीतता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है।
लेकिन 1556 में क्या होता है, 1556 में यह दिवंगत हो जाता है। 1624 देखिएगा, किस हिंदू राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी? रानी कड़ावती। प्रश्न 1625 देखिएगा, मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था। कब? 1555 में। प्रश्न 1619, चौसा का युद्ध कब हुआ था? हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। 1620 देखिएगा, हुमायूं के समय गुजरात और मालवा का शासक कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह था। 1621 देखिएगा, आर्मी में हुमायूं के पैर किस शासक ने नहीं जमने दिए? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। 1622, रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। देखिए, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए, परीक्षा होने तक बिल्कुल इसे देखते रहिएगा। प्रश्न 1623 देखिएगा, हुमायूं को विजयश्री की प्राप्ति तो हुई, किंतु वह दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के केवल 1 वर्ष बाद चल बसा, 1556 में। प्रश्न 1624, किस हिंदू राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी? रानी कड़ावती। मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। ये सब रिपीट हो गया है, ठीक है। दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? तो 6 माह तक, केवल 6 माह तक शासन कर सका। 1555 में वह जीता और 1556 में वह चल बसा। प्रश्न 1214, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1215 देखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। 1216, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1542 में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। कब? 1542 में। प्रश्न 1217, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया? बैरम खां। मतलब 1560 तक बैरम खां जो था वही अकबर का संरक्षक था, ठीक है। 1218 देखिएगा प्रश्न, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत का दूसरा युद्ध। प्रश्न 1219, अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहां से देखा? तो गुजरात विजय के दौरान। गुजरात का युद्ध जब अकबर लड़ने गया तो गुजरात विजय के दौरान उसने सबसे पहले क्या देखा था? समुद्र को देखा था, समुद्र को। और यहीं पर उसने क्या किया? पुर्तगालियों से मुलाकात की थी, पुर्तगालियों से मुलाकात की थी, भेंट किया था। प्रश्न 1220, गुजरात विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिला था? तो पुर्तगालियों से मिला था। प्रश्न 1221, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 1576, अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। 1222 देखिएगा, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो मेवाड़ के राजा थे। 1223, अकबर ने आगरा के नजदीक किस नगर की स्थापना की थी? फतेहपुर सिकरी की। प्रश्न 1224, फतेहपुर सिकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाजा। प्रश्न 1225 देखिएगा, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में। 1226 देखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था? इबादत खाना। इबादत खाना, ठीक है। प्रश्न 1227, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तौहीद इलाही या दीन इलाही? यह अकबर द्वारा बनाया गया धर्म था। 1228 देखिएगा, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू कौन थे? तो बीरबल। प्रश्न 1229, बीरबल के अलावा किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू था। अंतिम हिंदू कौन था? इसने तो बीरबल ने स्वीकार किया था ना, अंतिम हिंदू था, प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल। लेकिन बीरबल के अलावा किसने स्वीकार किया था? तो फैजी ने। ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये सब नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा। प्रश्न 1230, अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? अब अगर देखिए, अकबर के दरबार में कौन नवरत्न थे? तो बीरबल, मान सिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। ये सब क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। प्रश्न 1231, आईने अकबरी व अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने। 1232, दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? करोरी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो आज के जिलाधिकारी के समान था, ठीक है। इसको कितना? 1 करोड़ रुपया वसूलना पड़ता था, 1 करोड़ रुपया अपने इलाके से वसूलना पड़ता था। 1233, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को। जड़ी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को।
1235 देखिएगा, अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था? रज्मनामा नाम से, रज्मनामा नाम से किया करवाया था। 1236 महाभारत का फारसी में रज्मनामा नाम से किसने अनुवाद किया था? बुदायूं नकीब खान ने। बुदायूं महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से किसने अनुवाद किया था? बुदायूनी नकीब खां, बुदायूनी नकीब खां ने। 1237 अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था? अनवर ए सुहेली नाम से करवाया था, अनवर ए सुहेली नाम से करवाया था। 1238 पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली किसने लिखा था? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। 1239 अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दहशाला पद्धति। 1240 मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? अकबर ने। 1241 अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। 1242 अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर ने कहाँ अकबर का मकबरा बनवाया था? आगरा के निकट सिकंदरा में। ठीक है। प्रश्न 1243 देखिएगा, अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? कौन सा सूफी संत था अकबर का समकालीन? शेख सलीम चिश्ती। 1244 बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी? यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। 1245 दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में। 1562 में दास प्रथा का अंत होता है, 1562। 1246 देखिएगा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने कब किया? 1563। जिजिया कर कब समाप्त किया था अकबर ने? 1564। 1248 देखिएगा, फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी आगरा का स्थानांतरण, तो 1571। 1571 वह वर्ष था जिस समय अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया और राजधानी को आगरा शिफ्ट किया। ठीक है। नहीं, 1571 में उसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया और राजधानी जो पहले आगरा थी अब उसे फतेहपुर सिकरी बना दिया। 1249 इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब किया? 1575 में। 1250 इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश, 1578। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश कब हुआ था? 1578 में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप सभी लोग को।